स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मेरी कहानी जीवन की महक से तीसरी बेटी। जैसे ही खिड़की खोली, उषाकालीन हवा का झोंका अंदर तक सुखद अनुभूति दे गया। प्रातः का समय था। सनसन करती हवा स्नेहिल थपेड़ों से आह्लादित कर रही थी। आज सभी जल्दी ही उठ गए थे। रात से ही महक के रिजल्ट का इंतजार जो था। महक ने सीबीएसई से कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी। आज उसका रिजल्ट आने वाला था। भोर फटते ही महक ने सबको उठाकर रख दिया था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में अजीब सी हलचल, साएं साएं करता लंबा इंतजार। सुबह उठते ही नहा धोकर उसने शायद भगवान को भी मना लिया था। मंदिर से आती अगरबत्ती की खुशबू यह बता रही थी। महक अपनी दोनों बहनों सुरभि तथा खुशबू के साथ इंटरनेट पर अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं और विजित बेचैनी से चाय की चुस्कियां लेते हुए समय व्यतीत करने का प्रयास कर रहे थे। यह समय भी विचित्र होता है। औलाद की बेसब्री, हृदय से उठती अकुलाहट, बेचैनी व इंतजार का अद्भुत संगम। सहसा मोबाइल पर सुंदर सी ध्वनि, क्या आप महक हैं? नहीं, मैं उसकी मम्मी। मम्मी शब्द का सुखद एहसास, मातृत्व का अनोखापन, ध्वनि में हर्षातिरेक। तभी दूसरी ओर से आवाज, आपकी बिटिया ने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है। क्या? कानों को विश्वास नहीं। हृदय एकदम खुशी के अतिरेक से जैसे बाहर आ गया हो। महक, इतनी बड़ी उपलब्धि! घर में आह्लाद का वातावरण समा गया। बेचैनी व बेसब्री, अकुलाहट व व्यग्रता हर्ष के समागम से धुंधला गई। अब तो सिलसिला शुरू हो गया फोन पर आने वाली बधाइयों का। मीडिया, पत्रकारों व सहेलियों के बजर बजते रहे। एक ध्वनि, दूसरी ध्वनि, उल्लास के पल्लव फूटते रहे। गले में झूलती महक की बाहें, एक सुखद एहसास, बेटी की मां होने का अनजाना गौरव। मैं और विजित बधाइयां स्वीकार करते करते अपनी इस तीसरी बेटी की अद्भुत उपलब्धि पर नाच करते करते स्मृतियों को झिंझोड़ते हुए चले गए अतीत के बीते पलों की ओर। आज से 17 वर्ष पूर्व जब नन्ही सी महक ने हमारी जिंदगी में प्रवेश किया था। मेरी और विजित की आंखें उस सुंदर से बगीचे की हरितिमा में प्रवेश कर गई, जहां सुवासित पुष्पों के बीच यह महक हमें मिली थी। परिवार में केवल मैं और विजित ही जानते थे कि महक हमारी बेटी नहीं, अपितु गार्डन के फूलों की महक थी। कोई ममता का अछूता कोना इसे यहाँ छोड़ गया था। बच्चे के रोने का क्रंदन आसपास के राहगीरों को, बगीचे की शोभा का आनंद लेने वालों को आकर्षित कर रहा था। हम दोनों भी अपनी दो बेटियों के साथ वहां खींचे चले गए। तब खुशबू 1 साल की व सुरभि 4 साल की थी। बच्चे का क्रंदन, माँ के लिए करुण पुकार, बार बार खुलती हुई उसकी आंखें शायद ममता को ढूंढ रही थी। एकदम गोरी चिट्टी फूल सी बच्ची कभी ऊ आ करती, कभी चुप होती। माँ, कहाँ हो तुम? माँ शब्द का स्पर्श भी शायद नहीं महसूस किया होगा उसने। जाने कैसे निष्ठुर माँ रही होगी जो इस नवजात शिशु को इन पुष्पों के हवाले कर गई। बच्ची की आंखें आसपास खड़े लोगों से जाने कितने सवाल पूछ रही थी। भीड़ में खुसर फुसर, जाने किसका पाप है यह। मन वितृष्णा से भर उठा। शिशु, माँ का स्पर्श, क्या यही है? कैसा पाप पुण्य, अनगिनत बातें, पर किसी में साहस नहीं। शायद विकलांग होगी, तभी किसी ने इस बोझ को यहाँ छोड़ दिया। मन कसैला हो उठा। अपने जीवन को हल्का करने के लिए वात्सल्य को झुठला दिया। तभी किसी समाज सेवी ने आगे बढ़कर बच्ची को छूकर देखा। सब अंग सलामत थे, कहीं से बोझ नहीं। शायद ममता ही कहीं से दबी थी। समाज के बोझ से बच्ची की करुण पुकार ने फिर पूछा, माँ, कहाँ हो तुम? इसे अनाथालय में दे देते हैं, वहां इसकी देखभाल हो जाएगी। हाँ हाँ, यह ठीक है। भीड़ का समर्थन अनाथालय में बच्चों की
माता पिता के समान देखभाल हो जाती है, पर माँ का वह एहसास, वात्सल्य का वह स्पर्श शब्दों में ही सिमट जाता है। मेरी आंखों ने विजित की तरफ देखा। शायद वह भी मेरी तरह ही सोच रहे थे। सुर भी बोल रही थी, मम्मी कौन है ये? इसकी मम्मी कहाँ है? सहसा ममता और वात्सल्य मुझ पर हावी होने लगे। गोद में उठा लिया उस बच्ची को। सुरभि, यह तुम्हारी बहन है, कहकर इसे अपने घर ले आए। शब्द गूंजते रहे। दो दो बेटियों के होते हुए तीसरी बेटी को ले गए। सराहना भी, आलोचना भी, जाने किसका पाप उठा ले गए। खैर, शब्द धूमिल पड़ गए। सुरभि और खुशबू के साथ महक भी पलने लगी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। विजित की ट्रांसफर के साथ हम भी नए शहर में आ गए और अब यह एहसास भी पीछे छूट गया कि महक हमारी बेटी नहीं है। नए शहर में 3 बेटियों के परिवार के रूप में ही हमारा परिचय था। महक हमें खुशबू और सुरभि से भी ज्यादा मोहित करती रही। प्रतिभा तो जैसे उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसकी पारखी नजरें, तीक्ष्ण बुद्धि, हाथ में हुनर, स्कूल में टीचर्स व सहेलियों के बीच उसे महत्वपूर्ण स्थान दिलाते रहे थे। घर में उसकी ही हंसी गूंजती रहती। उसकी खिलखिलाहट ने हमें कभी उदास ही नहीं होने दिया। वह चहकती रहती अपनी दोनों बहनों के साथ। एक तरह से महक उठा था हमारा घर बगिया के इस पुष्प से, और आज की इस विलक्षण उपलब्धि ने इसे अनोखी प्रतिभा का धनी साबित कर दिया। मीडिया, टीवी, सब पर उसके इंटरव्यू हमारी भी पहचान बना गए। सुबह से शाम तक का धुंधलापन गहराने लगा। अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। सामने देखा तो दिल धक से रह गया। यह क्या? सामने महक का प्रतिरूप, लगभग वही शक्ल, वही चेहरा। नमस्ते जी, वह बोली, पर मेरी आंखें उस चेहरे पर टिकी रही। कहीं यह महक की मां तो नहीं? दिल धक धक करने लगा। आपसे कुछ कहना है। हृदय घबरा गया। क्या? मेरे शब्द गले तक ही सिमट गए। महक को टीवी पर देखकर रहा नहीं गया। मैं उसकी एक झलक देखने आई हूँ। मैं पत्थर हो गई। आवाज जाने कहाँ चली गई। महक की माँ हूँ। नहीं, महक हमारी बेटी है। मैं लगभग चिल्ला पड़ी। हाँ, वह आपकी ही बेटी है। आपने उसे बेटी का अधिकार दिया है जो मैं नहीं दे पाई। महक मेरी तीसरी बेटी थी। वह बोल रही थी। सुनना असहनीय हो रहा था। आंखें शून्य में। अजीब सी दास्तां। मेरे पति और ससुराल वालों ने इसके पैदा होने के समय मुझे चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने इस बार भी बेटी को जन्म दिया तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। 2 बेटियों की माँ उनके भविष्य की खातिर अपनी तीसरी बेटी को फूलों के हवाले कराई। ममता का गला घोंटकर अपनी 2 बेटियों के भविष्य के लिए अपनी तीसरी संतान को मृत घोषित कर पति के घर चली गई। किंतु वहां पिता हृदय नहीं था। वहां तो पुत्र की चाहत थी। जैसे तैसे 5 साल अत्याचार सहे, आखिर विद्रोह भड़क उठा और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर अंधेरी रात में निकल पड़ी समाज से लड़ने, अपनी 2 बेटियों के भविष्य को उजाला देने। शुरू हुई संघर्ष और परिश्रम की अनजान राहें, कठोरता, दर्द, घिनौने एहसास। खैर, पति के अत्याचारों से कहीं कम। हिम्मत न हारी। यह हिम्मत तीसरी बेटी के जन्म के समय ही आ जाती तो शायद महक के लिए माँ की मजबूरी को क्षमा के लिए आंचल नहीं फैलाना पड़ता, वात्सल्य को कटु शब्द तो नहीं झिंझोड़ते। मन दर्द से भर उठा, तीसरी बेटी के इस दर्द से। महक हमारी भी तीसरी बेटी बनकर आई थी, पर यहाँ था विजित का विशाल हृदय, उसके विश्वास का साथ, उसके संस्कारों की गरिमा। महक को कभी बेटी होने का एहसास भी नहीं हुआ। मैं महक की एक झलक देखने आई हूँ, सिर्फ एक झलक। महक की असली माँ आप ही हैं। मैं तो उसकी अपराधीन हूँ। मेरा माँ होना तो उसके लिए अभिशाप है। कहकर वह चली गई। ममता कितनी बोझिल हो उठी थी। पीछे मुड़ मुड़कर उसकी आंखें कृतज्ञता व्यक्त करती रही। वो चली गई, शायद हमेशा के लिए। मेरी आंखें बहुत देर तक टिकी रही उन पद चिन्हों की ओर जो ममता के बोझ से दबे थे। एक एहसास
ममता के स्पर्श से। आज भी ममता कितनी बोझिल है समाज के भ्रमित दर्प से। मम्मी कहाँ खो गई आप? गले में झूलती महक की बाहें, सहसा खुशबू और सुरभि भी विजित के साथ आ खड़ी हुई। आज तो अच्छी सी पार्टी का आयोजन होना चाहिए। हमारी तीसरी बेटी ने हमें कितना मान दिलाया है। विजित के शब्दों ने फिर झंझोड़ दिया। तीसरी बेटी अधर बरबस मुस्कुरा उठे। जाने कैसा एहसास, मेरा अंतरतम तीसरे के मान सम्मान को तोलता रहा।